आज से हम लोग बॉडी बिल्डिंग आर्क स्टार्ट करने वाला है एंड आज हमारा पहला दिन है। बॉडी बिल्डिंग आर्क ये पूरी सीरीज 30 डेज की होने वाली है एंड हर रोज़ हमारे मेनली 8 टास्क रहेंगे एंड उन 8 टास्क को हमें पूरे दिन में कंप्लीट करना है। हर रोज़ जो हमको 8 मिशन कंप्लीट करना है उसमें से पहला मिशन ये है कि हर रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले हमें अपना वेट मेजर करना है। वेट मेजरिंग की ये जो आदत है वो मुझे स्टार्टिंग में थी जब मैंने कैलिस्थेनिक्स करना स्टार्ट किया था, क्योंकि तब मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो चुका था वेट लॉस करने से। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया एंड जिम के अंदर मेरे ईयर्स इंक्रीज होने लगे, बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि अब वेट मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली वेट को सिर्फ मेंटेन करता था। एंड वो सच है कि ये जो पूरी सीरीज़ है इसके अंदर भी मेरा मेनली वेट मेंटेन ही रहेगा और शायद ये डिक्रीज हो सकता है। लेकिन हम लोग अपनी कैलोरीज को इंक्रीज करने वाला है। कैलोरीज एंड एग्जैक्टली बल्किंग होगा या कट होगा इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला मिशन हमारा ये है कि हमें हर रोज़ वेट मेजर करके उसको ट्रैक भी करना है, ताकि हमें पता चल पाए कि 30 दिनों में हम लोगों ने एग्जैक्टली कितनी प्रोग्रेस की। एंड फिर दूसरा मिशन ये है कि जब भी हम लोग जिम में जाए तो फिर हमें हर एक एक्सरसाइज के हर एक सेट्स एंड रिपीटेशंस एंड वेट ये तीनों चीज़ें मेजर करनी है, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड जब आप 2-3 साल जिम के अंदर स्पेंड कर देते हो तो फिर वेट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है, लेकिन फिर भी आप रेपिटेशन से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। एंड मेरा भी मेन एम यही रहेगा कि हर रोज़ मैं कुछ रैप्स ऐड करूँ, हर हफ्ते मैं 2-3 रैप्स ऐड करूँ अपनी एक्सरसाइजेज में एंड फिर 2-3 हफ्तों के बाद ऑटोमेटिकली मेरा वेट इंक्रीज हो जाएगा। एंड मैं सच बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने कभी भी अपने वेट्स एंड अपने रिपीटेशंस को रिलीजियसली मेजर नहीं किया है। 30 दिन तक मैंने कभी भी मेजर नहीं किया है। अगर मैंने मेजर करना स्टार्ट किया होगा तो फिर 2-3 दिन के बाद मैंने वो स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग आर्क के ऊपर हो, अगर आप अपने मसल्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो फिर हाँ, आपको अपने वेट्स, अपने रेपिटेशंस एंड अपने सेट्स को ट्रैक करना होगा। हमारा थर्ड मिशन ये होगा कि हमें हर रोज़ कोई भी बुक के 10 पेजेस रीड करना है। एंड इसके पीछे का मेन रीज़न ये है, ऑब्वियसली ये बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड नहीं है। जब मैं ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करता था तब मैं हर रोज़ बुक रीड करता था, लेकिन जैसे जैसे कंटेंट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है वैसे टाइम निकालना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह से एक मिशन रखूंगा कि ओके हर रोज मुझे 10 पेजेस रीड करने ही है, तो फिर मैं किसी ना किसी तरह से अपने पूरे दिन में इतना टाइम निकाल ही लूंगा कि मैं 10 पेजेस को रीड कर पाऊँ। एंड 10 पेजेस को रीड करना इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग सिर्फ 20 और 30 मिनट में 10 पेजेस को रीड कर सकते हो अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो, और मे भी उससे कम टाइम में भी आप 10 पेजेस को रीड कर सकते हो। इसलिए ये एक रियलिस्टिक गोल है। मैंने ऐसा कुछ सेट नहीं किया है कि मुझे 50 या तो फिर 100 पेजेस रीड करने हैं हर रोज। ये सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन इतना रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 50 और 100 पेजेस को रीड कर पाऊँ। इसलिए स्टार्टिंग तो हम 10 पेजेस से ही करेंगे एंड फिर 30 दिनों के बाद हम लोग सोचेंगे कि हमें एग्जैक्टली कितने पेजेस को इंक्रीज करना चाहिए। एंड फिर हमारा फोर्थ मिशन ये है कि हम लोगों को हर रोज़ 2 लीटर वाटर इनटेक करना है। अब ये कोई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये बहुत बेसिक सा मिशन है एंड इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बात सही है, इस मिशन में कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 लीटर वाटर ऑलमोस्ट बहुत कम लोग पीते हैं। एंड 2 लीटर वाटर जब आप पी लेते हो तो फिर उसके बाद दूसरे दिन आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड आपका फेस लिटरली ज़्यादा हाइड्रेटेड लगता है, आपकी स्किन इतनी ड्राई नहीं हो जाती। हमारा 5th गोल है कि हमें हर एक एक्सरसाइज को हर एक सेट में फेलियर के बियॉन्ड जाना। नॉर्मली हम लोग फेलियर तक ट्रेन करते हैं। सो जब आपके 12th रिपीटेशन हो जाए और 13th रिपीटेशन हो जाए तो फिर उसके बाद आप में इतनी एनर्जी भी नहीं बचनी चाहिए कि आप एक और रिपीटेशन लगा पाओ। उससे ही हम लोग बोलते हैं फेलियर तक ट्रेन करना। लेकिन बियॉन्ड फेलियर अगर आपको ट्रेन करना है तो फिर या तो आपको आइसोलेशन रैप्स परफॉर्म करना पड़ता है और नेगेटिव रिपीटेशन परफॉर्म करना पड़ता है। इन दोनों में से कोई एक टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हो तो फिर
आप फेलियर के बियॉन्ड जा सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं नेगेटिव रिपीटेशंस की टेक्निक को फॉलो करने वाला हूँ। नेगेटिव रिपीटेशंस ये एग्जैक्टली किस तरह से परफॉर्म करना है ये मैं जिम में जाकर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ खास समझ में नहीं आएगा कि एक्सेल मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा मेरा एक्सप्लेनेशन का। एंड फिर सिक्स्थ गोल है हमें हर रोज़ 100 कैलोरीज बर्न करनी है एंड हमारा पहले 10 दिनों में हम लोग 2600 कैलोरीज को कंज्यूम करेंगे। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, मे भी शायद आप में से कुछ लोगों को ये बोरिंग लगेगा, लेकिन इसमें कुछ बोरिंग नहीं है। सिर्फ अगर आपने कभी भी कैलोरीज को ट्रैक नहीं किया तो ही आप लोगों को ये चीज़ बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये एक्चुअल में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित हो सकता है मेरे लिए। तो पहले 10 दिनों में हम लोग 100 कैलोरीज बर्न करेंगे वॉकिंग से। वॉकिंग के सिवाय मैं और कोई कार्डियो नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँगा, क्योंकि वॉकिंग सबसे अच्छा कार्डियो है। अगर मैं रनिंग करूँ और बॉक्सिंग और दूसरी कोई कार्डियो के एक्सरसाइज परफॉर्म करूँ जिम के अंदर, तो फिर उसमें कुछ ज़्यादा ही मसल्स डैमेज हो जाता है। साइकिलिंग एंड एक और ऐसी मशीन है कार्डियो की, मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि मैं उसको कभी परफॉर्म नहीं करता। मैंने अभी तक कभी भी कार्डियो को परफॉर्म नहीं किया है क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कुछ खास इंक्रीज़ नहीं होता है। अगर मैं चीट मील्स भी कंज्यूम करूँ तो फिर दूसरे दिन मेरा 1 किलो वज़न इंक्रीज़ होता था एंड फिर वापस से पूरे हफ्ते में मेरा वज़न नॉर्मल रेंज में आ जाता था। सो एक बार जब मैंने वेट को डिक्रीज़ किया, एक बार जब मैं 72 और 70 केजी तक पहुंच गया था, उसके बाद मुझे कभी भी कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फैट लॉस करने के लिए ऑफकोर्स मुझे कार्डियो करना चाहिए क्योंकि उससे हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ कि फैट लॉस करने के लिए क्या मुझे कभी कार्डियो करना पड़ा है, तो फिर जब मैं 70 केजी तक पहुंचा, जो अराउंड 2 साल पहले मैं पहुंच गया था, सो उसके बाद मुझे कभी भी फैट लॉस करने के लिए कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब हम लोग कार्डियो वापस से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं अपनी डेली की कैलोरीज इंक्रीज करने वाला हूँ। ओके, सो पहले वीक में हम लोग 100 कैलोरीज बर्न करेंगे वॉकिंग के थ्रू एंड 2600 कैलोरीज को कंज्यूम करेंगे। मतलब मैं अराउंड 2500 कैलोरीज इनटेक करूंगा क्योंकि 100 कैलोरीज मेरी ऑलरेडी बर्न हो चुकी होगी। एंड फिर 7th मिशन ये है कि हमें 200 कैलोरीज बर्न करनी है 10th से 20th डे तक। मतलब 10वें दिन से 20वें दिन तक हम लोगों को 200 कैलोरीज बर्न करनी है। मैंने 100 कैलोरीज इंक्रीज कर दी है एंड हम लोग कंज्यूम करेंगे 2700 कैलोरीज। एंड फिर 20th से 30th डे तक हम लोग 2800 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे एंड 250 कैलोरीज बर्न करेंगे। 10वें दिन पर जब हम लोग पहुंचेंगे तब ऑटोमेटिकली आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करना चाहते हैं। अभी जिम जाने से पहले हम लोग मेरी बहन को पिक करने वाला है। हमेशा की तरह हम लोग पुल डे की शुरुआत पुलअप से ही करने वाला है। मैंने ऑलरेडी वार्म अप सेट लगा लिया है एंड ये हमारा एक वर्किंग सेट है। एंड जिस तरह से मैंने आप लोगों को बोला था कि अब से हम लोगों को लिटरली हर एक एक्सरसाइज में सारे सेट्स, रिपीटेशंस एंड वेट्स को ट्रैक करना है, लेकिन बिकॉज आज पहला दिन था एंड ये चीज़ एक्चुअली मुझे याद नहीं रही कि हम लोगों को सब चीज़ें ट्रैक करनी है। सो पुलअप्स में मैं ऑलमोस्ट भूल गया था ट्रैक करना। रिपीटेशन मुझे याद नहीं थे एंड फिर मुझे वापस से वीडियोस देखने पड़ा एंड फिर जितने भी रिपीटेशंस मैंने परफॉर्म किए थे वो सारे रिपीटेशंस मैंने टाइप कर दिया अपने नोटबुक में। अगर मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा होता तो फिर मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कितने रिपीटेशंस परफॉर्म किए हैं। इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट है कि आप भी अपने एक्सरसाइजेस के वीडियोस शूट करो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं पर अपलोड करना है। अगर आप वीडियोस शूट करते हो तो फिर आपको यह पता चल जाएगा कि आप एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब आप किसी इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो कोई भी एक सर्टेन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए, तो फिर जस्ट आप इमेजिन कर रहे हो कि आप भी उसी तरह वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन वो सही नहीं हो सकता। आप एंड आपके दोस्त, आप दोनों गलत वे में वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। सो अगर आप वीडियोस शूट करते हो तो फिर आप बहुत आसानी से ये बता सकते हो कि आप एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब इस एक्सरसाइज को हम लोग बियॉन्ड फेलियर तक लेके जाने वाला है एंड मेरी बहन मुझे पुश कर रही है नेगेटिव रैप्स परफॉर्म करने के लिए। वो मेरी मदद कर रही है, लेकिन ऑफ कोर्स ये उसकी भी पहली बार था एंड मेरी भी पहली बार था।
इतनी गुस्से से भी मुझे नहीं देखना चाहता। वो अपनी पूरी ट्राई कर रही है कि वो अच्छे से मुझे नेगेटिव रैप्स परफॉर्म कराने में मदद करे, एंड उसने एक्चुअल में अच्छी तरह से वेट्स को उठाया भी था वर्कआउट के एंड में। उसको अब आ गया है कि किस तरह से नेगेटिव रेपिटेशंस परफॉर्म किया जाता है। पहली एक्सरसाइज हमारी टी बार रोज थी एंड दूसरी एक्सरसाइज हमारी डंबल रोज है। डंबल रोज मैंने बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं की थी, इसलिए मैंने परफॉर्म की, एंड ये एक्सरसाइज मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैक की एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हम लोग बस ऑल आउट जा सकते हैं एंड ये मेंटली भी थोड़ी ज़्यादा टफ एक्सरसाइज है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरी जो टेक्निक है, टेक्निक तो नहीं बोल सकते, मेरी टेक्निक तो परफेक्ट है, लेकिन मैं वेट्स को सुपर कंट्रोल्ड वे में नीचे नहीं लेकर जा रहा, एंड मैं ना तो आइसोलेशन रैप्स परफॉर्म कर रहा हूँ, ना तो मैं नेगेटिव रिपीटेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप आइसोलेशन रिपीटेशंस परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा स्टूपिड है, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन रैप्स परफॉर्म करोगे तो फिर आप नोटिस करोगे कि जब आप डंबल को ऊपर की साइड होल्ड कर रहे होंगे तब आपको अपनी बैक भी कुछ खास फील नहीं होगी, ऊपर से आपके रेयर डेल्ट्स कुछ ज़्यादा ही एंगेज्ड रहेंगे, क्योंकि वो जो पोजीशन है ऊपर की साइड की वो कुछ खास अच्छी नहीं है, एंड आपके बैक के लिए, आपके पोस्चर के लिए वो कुछ खास अच्छी साबित नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपको आइसोलेशन रिपीटेशंस परफॉर्म करने हैं डंबल रोज में तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह से डंबल कर्ल्स करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है एंड मैं उसको फ़न वे में करता हूँ, उसी तरह से डंबल रोज़ ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसको मैं फ़न वे में परफॉर्म करता हूँ, एंड अपनी टेक्निक एंड अपना फॉर्म, नेगेटिव्स, ईसेंट्रिक, इन सारी चीज़ों के ऊपर सुपर हाइपर फोकस्ड वे में परफॉर्म करने की ट्राई नहीं करता। हमारे बैक की थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। 2 एक्सरसाइज हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लगाया एंड अब लास्ट एक्सरसाइज हम लोग वर्टिकल परफॉर्म करने वाला है। हर पुल के सेशन में ये चेंज होता रहता है। पहले पुल सेशन में अगर हम लोगों ने 2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल की होगी, तो फिर दूसरे वीक में हम लोग 2 वर्टिकल करेंगे एंड 1 हॉरिजॉन्टल करेंगे। इसी तरह से ये चेंज होता रहता है। इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो फिर हमारी थिकनेस और हमें बस हमारी मिडल बैक को डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए मैं इस तरह से चेंज करता रहता हूँ। मैं ये चीज़ प्योरली सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरी पूरी बैक ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो सके। जब भी हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं तब हम लोगों को अपनी बैक बहुत अच्छी फील होती है, एंड हमारा मेन गोल यही होना चाहिए कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। हमारा मेन एम ये नहीं होना चाहिए कि ओके आज जो वर्टिकल एक्सरसाइजेज हमें परफॉर्म करनी है सो हम लोग अपने लैट्स के ऊपर पूरा फोकस करेंगे एंड हमारे लैट्स डिस्ट्रॉय होने चाहिए। क्या मतलब हमारे लैट्स डिस्ट्रॉय होना चाहिए? आपकी पूरी की पूरी बैक डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। ऐसा बोलना बंद करो कि बिकॉज आप हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो इसलिए आपकी जो मिडल बैक है वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगी एंड आपके लैट्स कुछ खास डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, एंड आपका मेन गोल भी वही है। एक फालतू का ओपिनियन है जो आपको कुछ खास मदद नहीं करेगा। अगर आप आज जिम जा रहे हो एंड आज बैक सेशन है तो फिर आपका मेन गोल यही होना चाहिए कि आपको अपनी पूरी की पूरी बैक जितनी हो सके उतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करनी है। लैट्स और मिड बैक और अपर बैक ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बैक एक पूरा मसल है, बाकी सारे मसल्स But you don't remember me like I remember you, like I remember you. I've been searching for the right time, but there's never a right time, only a wrong time. जब आप डाइट एंड वर्कआउट को लेकर डेंजरसली कंसिस्टेंट रहते हो तब क्या होता है ये आपको अब पता चलेगा, क्योंकि इन टोटल पूरे दिन में मैं 10 अंडे खाता हूँ एंड आज के दिन में मैंने सिर्फ 5 अंडे खाया है, क्योंकि मैं अब कुछ ज़्यादा ही रिलीजियसली अपने कैलोरीज को
ट्रैक कर रहा हो। मैंने आपको सुबह बोला था कि अब से मैं हर रोज़ सिर्फ 2600 कैलोरीज ही कंज्यूम करूँगा एंड आज हमें सिर्फ 2600 कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए सिर्फ 5 अंडे खाने हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मल डाइट में हमें मैंगो नहीं ऐड करना है। लाइक मैंगो मेरे डाइट में नहीं है। अगर मैं मैंगो नहीं खाता तो फिर मैं 10 अंडे खा पाता, लेकिन मैंने मैंगो भी खाए एंड ऊपर से मैंने प्रोटीन बार भी कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से अब मैंने जो पूरा कैलकुलेशन किया था उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 5 अंडे नहीं खा सकता, क्योंकि उस मैंगो एंड प्रोटीन बार में कुछ ज़्यादा ही कैलोरीज थी, जिसकी वजह से मुझे 5 अंडों का सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर ये नॉर्मल डे होता तो फिर मैं गलती से भी 5 अंडे को मिस आउट ना करता एंड जितनी हो सके उतनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने की ट्राई करता, क्योंकि जब मैं ज़्यादा कैलोरीज खाता हूँ तो फिर मेरा वेट ऑलमोस्ट मेंटेन रहता है 73 और 74 केजी के अराउंड। अब आप कह सकते हो कि इसके पीछे मेरी थोड़ी सी गलती भी है, क्योंकि बिकॉज मुझे अपनी ट्रू मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं पता है, इसकी वजह से मैं ये विलिंगली ट्राई करता हूँ कि जितनी हो सके उतनी ज़्यादा कैलोरीज मैं कंज्यूम करूँ। ऑफकोर्स अगर हम लोग प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर ये चीज़ को एनालाइज करो तो फिर ये कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को हर रोज़ सेम कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। फ्लेक्सिबल डाइट जैसी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ही अगर पता ना हो तो फिर उसमें कोई बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कितनी कैलोरीज खाते हो तो फिर आपका कितना वेट मेंटेन रहता है। ओके, सो आज मैं 2600 कैलोरीज कंज्यूम करने वाला हूँ एंड मैं 100 कैलोरीज को बर्न करने वाला था, लेकिन मैं नहीं करने वाला अब, क्योंकि अब रात को ऑलरेडी 12 बज चुके हैं एंड अब मैं बाहर जाकर चलने नहीं जा सकता, क्योंकि अब मुझे वीडियो एडिट करना है एंड और भी कुछ काम है, जिसकी वजह से अगर मैं अभी बाहर चलने के लिए जाऊँगा तो फिर दूसरे कुछ काम मेरे रह जाएंगे एंड मैं ये नहीं चाहता। लेकिन उसके काउंटर पार्ट में अब कल मुझे 200 कैलोरीज बर्न करनी होगी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग हर रोज़ एक पर्टिकुलर कैलोरीज एंड हर रोज़ हम लोग जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं उतनी कैलोरीज अगर हम बर्न नहीं करेंगे तो फिर हमारी बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप पूरे वीक में कंसिस्टेंट रहते हो, जितनी कैलोरीज आपको बर्न करनी चाहिए उतनी कैलोरीज आप पूरे वीक में बर्न कर डालते हो तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अगर आपको पूरे वीक में 700 कैलोरीज बर्न करनी है एंड पहले दिन अगर आपने सिर्फ 50 कैलोरीज बर्न की तो फिर दूसरे दिन आप 150 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। एंड इस तरह से अगर आप कैलोरीज ऊपर नीचे वे में अनसीक्वेंसली अगर आप कैलोरीज बर्न करते हो तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जनरली 12 बजे खाना नहीं खाता, लेकिन आज दोपहर को बैंक में कुछ काम था जिसकी वजह से पूरे दिन का शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही डिले होने लगा एंड फिर अभी 12 बज चुके हैं। Motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skull swaying. मैं अभी करंटली सोफीज वर्ल्ड ये बुक रीड कर रहा था एंड ये अपेरेंटली एक बहुत फेमस फिलोसॉफिकल बुक है, लेकिन जब मैं इसको रीड करता हूँ तब मुझे ऑलरेडी पता था कि ये एक बहुत ही बेसिक सी बुक होने वाली है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी एक छोटी बच्ची के ऊपर है। लेकिन आप कह सकते हो कि ये एक बेसिक सी बुक सुनने में लग रही है एंड इसका नाम भी बहुत अजीब सा चाइल्डिश नाम है, सोफीज वर्ल्ड। ये सुनने में ही बहुत छोटे बच्चों जैसी बुक लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो आगे के चैप्टर्स है उसके अंदर जो भी पुराने फेमस फिलोसोफर्स थे उन सारे फिलोसोफर्स के बारे में बहुत डीपली बातचीत की है, इसलिए मेनली तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ये बुक। एंड फ़िलहाल तो अभी मैंने ऑब्वियसली सिर्फ 20 पेजेस रीड किया है। 10 पेजेस मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले रीड कर लिया था। ये बुक मैंने 1 महीने पहले बाय की थी, लेकिन मैंने बुक रीड करना बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं वापस से बुक रीड करना स्टार्ट करने वाला हूँ। हर रोज़ हम लोग 10 पेजेस रीड करने वाला है इस बुक के। 30 दिन तक हम लोग इस बुक को रीड करेंगे एंड ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसके पेजेस 400 से ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। हर रोज़ अगर हम सिर्फ 10 पेजेस भी रीड करेंगे तो भी पूरे महीने में हम लोग 300 पेजेस रीड कर देंगे। आप लोग लिटरली हर महीने एक नई बुक रीड कर सकते हो एंड आपको सिर्फ आधा घंटा और 45 मिनट्स निकालनी है अपने पूरे दिन में से। लेकिन
वो भी कई लोग नहीं निकालते। नॉर्मली जब भी मैं खाने के लिए बैठता हूँ तब मैं यूट्यूब पर किसी तरह के फ़िटनेस रिलेटेड यूट्यूब वीडियो देखता हूँ ताकि मैं अपनी फ़िटनेस के अंदर नॉलेज इंक्रीज़ कर सकूँ। लेकिन अब शायद मैं बुक रीड करूँगा ताकि मेरे 10 पेजेस कंप्लीट हो जाए। ये ऑफ कोर्स मेरे लिए एक मिशन है, क्योंकि अब जो आदत थी मेरी बुक रीड करने की वो नहीं रही है एंड मुझे अपने आप को ऑलमोस्ट थोड़ा-सा फ़ोर्स करना पड़ रहा है बुक रीड करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी 10 पेजेस भी रीड करना था तो फिर इसमें मुझे कुछ ख़ास बड़ी चीज़ नहीं लगी, क्योंकि मुझे पहले आदत थी एंड अभी भी मैं अगर 4-5 दिन तक कंटिन्यू इस हैबिट को फ़ॉलो करूँगा तो फिर आसानी से मेरी हैबिट वापस से आ जाएगी। सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड पूरे दिन के हमारे सारे मिशंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने कैलोरीज अच्छे से ट्रैक की, हम लोगों ने कार्डियो नहीं किया, लेकिन हम लोग कल 200 कैलोरीज बर्न करने वाला है वॉकिंग से एंड बाकी के जो भी मिशंस थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। पानी अभी बाकी है, मैंने लिटरली 2 लीटर पानी भी नहीं पिया आज के पूरे दिन में, क्योंकि वही चीज़ है कि दोपहर को मैं बाहर था जिसकी वजह से सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत डीले हो गई। मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि ये एक बल्क की सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे अपने कैलोरीज का इंटेक इंक्रीज़ करने वाला है। 30 डेज़ जब तक हम लोगों के ख़त्म होंगे तब तक हम लोग अराउंड 2800 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे और उससे भी ज़्यादा। तो हम लोगों ने कैलोरी का इंटेक इंक्रीज़ किया है, लेकिन फिर भी आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मैं ज़्यादा हल्का उठने वाला हूँ। आज मेरा वेट एग्जैक्ट 73 kg था, लेकिन कल मोस्ट प्रोबेबली मेरा वेट कम होने वाला है, क्योंकि जब मैं रात को अपनी फिजिक देखता हूँ तब मैं ऑलरेडी अपने वेट को या अपने बॉडी फैट परसेंटेज को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कल मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कितना होगा। क्योंकि अगर मैं आज कुछ ज़्यादा ही पतला हूँ सोने से पहले तो फिर ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कल जब मैं उठूँगा तो फिर मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि पूरी रात हम लोग एक्चुअल में कैलोरीज बर्न करते हैं। जो भी खाना हमने खाया होता है वो सारा खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है एंड साथ ही साथ हमारी जो नीड होती है उसकी वजह से हमारी कैलोरीज बर्न होती है। तो पूरी रात मेरी बॉडी सीक्रेटली कैलोरीज बर्न करने वाली है, जिसकी वजह से कल मेरा वेट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डिंग आर्क के ऊपर हूँ। मुझे बस ये फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली अगर मैं ज़्यादा सीरियसली अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी को लूँ तो फिर मुझे कैसे गेन्स दिखेंगे। एंड मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये 30 डेज़ जब कंप्लीट होंगे तब मेरी फिजिक बहुत अच्छी लगने लगेगी। सिर्फ इस रीज़न से नहीं कि मेरे जो मसल्स होंगे वो कुछ ज़्यादा ही पंप्ड हो जाएंगे एंड उनकी साइज़ बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन चेंजेस इसमें दिखेंगे कि मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज होगा वो बहुत अच्छे जोन में आ जाएगा। मेरा वेट शायद डिक्रीज हो सकता है और शायद इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन बिकॉज मैं कार्डियो इंक्लूड करने वाला हूँ अपने डाइट में, अपने शेड्यूल में, जिसकी वजह से मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरे जो मसल्स है वो ज़्यादा अच्छे दिखने लगेंगे ऑटोमेटिकली। एंड ये चीज़ मैंने पहले नोटिस की थी जब मैं हर रोज़ बहुत वॉकिंग करता था अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए। जब भी मैं वॉकिंग करके घर आता था और जब मैं मॉर्निंग में अपनी फिजिक को चेक करता था तो फिर मेरी बॉडी बहुत अच्छी लगती थी। उसके पीछे का ये रीज़न हो सकता है कि मैं न्यूबी गेन्स फेस कर रहा होऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वही एक रीज़न था। मैं सचमुच में ये बिलीव करता हूँ कि अगर मैं हर रोज़ वॉकिंग करूँगा एंड अपने डाइट को प्रॉपर रखूँगा एंड उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट कार्डियो रूटीन को फॉलो करूँगा तो फिर मेरी फिजिक इंक्रीज होगी। एंड ऊपर से आज का जो वर्कआउट का सेशन था वो भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा गया है। हर रोज़ मैं ऑफकोर्स फेलियर तक ट्रेन करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी फेलियर के बियॉन्ड नहीं जाता था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि हमें फेलियर के बियॉन्ड किस तरह से जाना चाहिए। एंड अभी रिसेंटली मैंने ज़्यादा रिसर्च की है कि एग्जैक्टली हमें किस तरह से फेलियर से बियॉन्ड जाना चाहिए। एंड अभी तक मुझे नीड भी नहीं पड़ी थी कि हम लोगों को किस तरह से फेलियर के बियॉन्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे वीक में 2 बार अपने सारे मसल्स को ट्रेन करता था। एंड अगर हम लोग मसल्स को 2 बार ट्रेन करते हैं पूरे हफ्ते में तो फिर हम लोग उन लोगों को फेलियर के बियॉन्ड ट्रेन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम लोग मंडे को भी चेस्ट लगा रहे हैं एंड फिर वापस से थर्सडे को चेस्ट लगाएंगे तो फिर आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हो कि आपने मंडे को बियॉन्ड फेलियर ट्रेनिंग की एंड अब वापस से सिर्फ 2-3 दिनों में आपकी चेस्ट रिकवर हो जाएगी।
ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि आप फेक नेटी हो और आपके जेनेटिक्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं और मे बी आप बियॉन्ड फेलियर जा ही नहीं रहे। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि अगर मैं फेलियर के बियॉन्ड ट्रेन करूँगा हर रोज़ तो फिर पुश पुल लेग सीरीज़ मेरे लिए कुछ काम की नहीं है एंड मैं पुश पुल लेग को फॉलो भी नहीं कर सकता। ब्रो स्प्लिट अभी करंटली मेरे लिए एक परफेक्ट स्प्लिट है एंड मैं लिटरली बोल सकता हूँ कि मुझे अच्छा गेन्स भी दिख रहा है। मेरी जो फिजिक है वो पहले से बेटर भी होने लगी है एंड इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रो स्प्लिट करो, पुश पुल लेग करो, फुल बॉडी वर्कआउट करो, सारी स्प्लिट्स वर्क करती है। बस ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्प्लिट पसंद है एंड आप कौन से स्प्लिट के साथ कंसिस्टेंट रह सकते हो। आपको अगर हर रोज जिम जाना पसंद नहीं आता तो फिर मे भी शायद आपको अपनी स्प्लिट को वापस से रिकंसिडर करना चाहिए एंड आपको ये जानना चाहिए कि आपको फेलियर तक ट्रेन किस तरह से करना चाहिए, आप किस तरह से फेलियर के बियॉन्ड ट्रेन कर सकते हो एंड आपके स्प्लिट के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा कि आपको एग्जैक्टली कितने वॉल्यूम परफॉर्म करना चाहिए, कितनी हाई इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करनी चाहिए। सारी चीजें आपके ट्रेनिंग स्प्लिट के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि आप कोई भी ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करो, आपको हाई इंटेंसिटी से ट्रेन करना ही होता है, लेकिन अगर आप हर रोज एक मसल को ट्रेन करते हो एंड हर रोज अगर आप हाई इंटेंसिटी से उसको ट्रेन करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो मसल ग्रो नहीं होने लगेगा। रेस्ट पीरियड भी इम्पॉर्टेंट है। सो आपकी ट्रेनिंग स्प्लिट ये डिसाइड करती है कि आप हर एक मसल्स को कितना रेस्ट दोगे। सो ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग स्प्लिट, आपका रेस्ट पीरियड, आपकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है एंड आपको बैठ कर शांति से एक बार सोचना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कितनी इंटेंसिटी से ट्रेन करते हो। ये जो इंटेंसिटी है, क्या ये इंटेंसिटी एंड ये ट्रेनिंग स्प्लिट साथ में मैच कर भी रही है या नहीं कर रही है। ये जो पूरी बॉडी बिल्डिंग की आर्क हम लोगों ने शुरू की है, इसका मेन मकसद यही होगा कि हमें जितने हो सके उतने ज्यादा मसल्स पुट करना है एंड हम लोग वो सारी चीजें करने के लिए तैयार है जो भी चीजें नेसेसरी होती है ज्यादा मसल्स पुट करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पर्सनलाइज्ड डाइट एंड वर्कआउट प्लान चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे पास से ट्रेनिंग लो तो फिर उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक को चेकआउट करना मत भूलना।